हेलो दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश, आप देखें टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 वायर कैपेसिटर और 4 वायर कैपेसिटर। ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि जो कैपेसिटर होते हैं उसमें 2 वायर निकले होते हैं, लेकिन किसी किसी कैपेसिटर में आपने देखा होगा उसमें 4 वायर निकले होते हैं। अब ये 2 वायर और 4 वायर का क्या मतलब होता है, वही मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला भी हूँ कि 2 वायर और 4 वायर कैपेसिटर का क्या मतलब होता है। जनरली लोगों को 4 वायर कैपेसिटर के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा कम समय में टू द पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 2 वायर का कैपेसिटर कहां पर यूज होता है और 4 वायर का कैपेसिटर कहां पर यूज होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, जितने भी हमारे सिंगल फेस के इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा पंखा हो गया जो हमारे घरों में सीलिंग फैन लगा होता है, टेबल फैन हो गया, मोटर हो गया पानी वाला, कोई भी ऐसे इक्विपमेंट है जो सिंगल फेस से चल रहा है और वो घूमने वाला भाग होता है, तो इन मोटर हो गया, पंखा हो गया या फिर किसी भी प्रकार का फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, तो वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं। अब उसे इसमें सेल्फ स्टार्ट का मतलब क्या होता है, देखिए सेल्फ स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा कोई भी 3 फेस का मोटर है, हमने उसको 3 फेस दिया, ऑन किया एमसीबी और वो मोटर चल पड़ा। लेकिन सिंगल फेस के केस में ऐसा नहीं होता है। सिंगल फेस के केस में अगर आप कैपेसिटर को नहीं लगाएंगे और आप डायरेक्ट पावर से उसको जोड़ देंगे तो वह मोटर या फिर पंखा स्टार्ट नहीं होगा। तो उसको स्टार्टिंग टार्क देने के लिए, यानी कि मोटर को, सीलिंग फैन को स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए कैपेसिटर को लगाते हैं। अब जैसे देखिए कैपेसिटर का ये नेचर होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वह कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो जब भी आप स्विच को ऑन करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, पंखा हमारा तुरंत चल पड़ेगा। ये तो दोस्तों हो गया कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि 4 वायर कैपेसिटर का यूज कहां पर करते हैं। देखिए 2 वायर के कैपेसिटर जितने भी होते हैं वो हमारे फैन में यूज होते हैं, या फिर आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जितने भी 4 वायर के कैपेसिटर होते हैं वो जनरली आपको वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वॉशिंग मशीन का मतलब ये हो गया कि जो आपका कपड़ा धुलने वाला मशीन होता है, जिसमें आप कपड़ा धुलते हैं, कपड़े को सुखाते हैं, तो वह उस जगह पर ये यूज होता है। अब ये 4 वायर का कैपेसिटर ही क्यों यूज होता है, यहाँ पर 2 वायर का कैपेसिटर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। देखिए जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कि कपड़ा धुलने के लिए होता है और दूसरा होता है स्पिन का। ठीक है, एक होता है ड्रायर का और दूसरा होता है स्पिन का। ड्रायर में हम कपड़ा को धुलते हैं और स्पिन में हम कपड़े को सुखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग मोटर लगे होते हैं। तो दोनों अलग अलग मोटर है और दोनों मोटरें जो हैं वो सिंगल फेस के हैं। ठीक है, दोनों मोटर अलग अलग हैं और दोनों मोटर सिंगल फेस के हैं। अब ये मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी सिंगल फेस के इक्विपमेंट होते हैं वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं। और जो हमारा वॉशिंग मशीन में जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, दोनों अलग अलग, ये दोनों भी सिंगल फेस के ही हैं। अब ये मोटर को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो सिंगल फेस के इक्विपमेंट होते हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं। इसको बूस्ट करने के लिए, यानी कि इसको स्टार्टिंग टार्क देने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब दोस्तों देखिए कहीं कहीं पर आपको जो वॉशिंग मशीन होंगे वहां पर आपको अलग अलग सेपरेट आपको लगे हुए मिलेंगे, यानी कि ड्रायर के लिए अलग कैपेसिटर लगा होगा और स्पिन के लिए कैपेसिटर अलग लगा होगा। लेकिन कहीं कहीं पर आपको मोस्टली आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि एक ही कैपेसिटर में दोनों मोटरों को सप्लाई दी जाती है। तो आप दोस्तों देखिए इतना तो आप समझ गए और आपको कुछ कुछ समझ में आ भी गया होगा कि ये 4 वायर का मतलब क्या होता है। तो देखिए इस 4 वायर का मतलब यही हो गया कि इसमें 2 अलग अलग सेक्शन है, यानी कि एक मोटर को 2 वायर से कनेक्ट कर देंगे और एक मोटर को 2 वायर से कनेक्ट कर देंगे। और जैसे ही उस मोटर को हम स्टार्ट करेंगे वो मोटर चल पड़ेगा। यानी कि एक कैपेसिटर में 2 मोटरों को आप जोड़ सकते हैं और आप इजीली उसको चला भी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो एक कैपेसिटर में जो 2 कैपेसिटर आपके ऐड हैं, यानी कि लगे हुए हैं, उनकी रेटिंग अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी कैपेसिटर को 4 वायर कैपेसिटर को आप देखेंगे ध्यान से, उसका नेम प्लेट आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कैपेसिटर का जो एक सेक्शन है वो 10 माइक्रोफैराड का है और जो एक सेक्शन है वो 4 माइक्रोफैराड का होता है। तो जो 10 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर होता है वो ड्रायर में यूज करते हैं, उसके जो कनेक्शन होते हैं वो ड्रायर के लिए
यूज में लेते हैं। जो उसका ड्रायर का जो मोटर होगा वो 10 माइक्रोफैराड से चलेगा, लेकिन जो स्पिन कम वाला मोटर होगा वह 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से चलेगा। अब वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो ड्रायर वाला कैपेसिटर होता है, यानी कि जिससे हम कपड़ा धुलते हैं, जो उसका मोटर होता है, उसका मोटर का वाटेज ज्यादा होता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। और जो स्पिन वाला होता है उसका मोटर छोटा होता है, वो कम पावरफुल होता है। तो अगर ज्यादा पावरफुल अगर मोटर है तो उसके हिसाब से उसको कैपेसिटर को भी लगाना पड़ेगा, यानी कि जो उसकी रेटिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग हमको लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा कपड़ा धुलने वाला हमारा जो मोटर है उसके लिए 10 माइक्रोफैराड का हम यूज करते हैं, और जो हमारा स्पिन का कैपेसिटर है, स्पिन का मोटर है, उसके लिए हम 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को हम यूज करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।